आपकी आवाज में आज बात एक बयान से गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ट्वीट के बाद अब टीएस बाबा ने साफ कर दिया कि अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब सवाल यह है कि टीएस बाबा को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों आ पड़ी। सवाल यह है टीएस बाबा की क्या सियासत है। सवाल यह है क्या वाकई बघेल सरकार अपने वादे पूरे करने में देरी कर रही है या गंभीरता नहीं दिखा रही। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और हमारे साथ खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सरकार राहुल जी के दिए गए वायदे को पूरा नहीं कर पाए तो जनप्रतिनिधि के रूप में फिर मेरा भी रहना कोई औचित्य नहीं रखता। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव का यही वो बयान है जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और सत्ता और संगठन को अब जवाब देना भारी पड़ रहा है। सीएम बघेल के बंगले के सामने बेरोजगारी से तंग आए युवक ने खुद को आग लगाई तो बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। उस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। पहले टीएस सिंहदेव का बयान सुनिए। अगर कांग्रेस की सरकार राहुल जी के दिए गए वायदे को पूरा नहीं कर पाए तो जनप्रतिनिधि के रूप में फिर मेरा भी रहना कोई औचित्य नहीं रखता। ये काम होगा, किसानों को वो राशि मिलेगी, नहीं मिलती है तो आप ये मान के चलें, समझाने बतौर भी मैं कह रहा हूं ऐसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो मेरा इस्तीफा भी। यानी सिंहदेव का साफ कहना है जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादे किसानों और बेरोजगारों से किए थे उन्हें पूरा करना कांग्रेस सरकार का कर्तव्य है और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। सिंहदेव की साफगोई वाले इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सिंहदेव के बयान के सहारे सरकार को घेर लिया। आज जो बयान देखने को मिला है वो छत्तीसगढ़ के करोड़ों किसान की भावना की अभिव्यक्ति है। कांग्रेस के अंदर चल रही खलबली और बेचैनी की अभिव्यक्ति है। कांग्रेस के घर से और नंबर 2 दूसरे नंबर का जिसे हम मंत्री कहते हैं टीएस सिंहदेव ने इस बात को रखा है कि यदि पैसा किसानों को अगस्त में नहीं दिया गया तो उसका उस पद में बने रहना बेकार है। तो निश्चित रूप से ताश के पत्ते की तरफ बिखरने वाली ये सरकार और इसके मंत्रिमंडल का हसरा आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। अब सवाल यह है कि टीएस बाबा को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल यह है कि प्रचंड बहुमत वाली सरकार में क्या सब ऑल इज वेल नहीं चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है क्या वाकई सरकार के ही एक हिस्से को ऐसा लगता है कि सरकार अपने ही वादों को पूरा करने में या तो देरी कर रही है या फिर गंभीरता नहीं दिखा रही। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो सबसे पहला यही है कि ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों अन पड़ी। फिर सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार में देरी हो रही है अपने ही वादों को पूरा करने को लेकर। 5 साल की सरकार क्या उस स्पीड से काम नहीं कर रही वादों को पूरा करने को लेकर। सवाल यह है कि धान की जो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कीमत तय की गई, वादा किया गया, क्या उसकी दूसरी किश्त आने में कुछ संशय है या फिर कुछ उसमें मसला है जिसकी वजह से टीएस बाबा से तभी सवाल पूछा गया तो उन्हें गंभीरता से ये जवाब या बयान देना पड़ रहा है। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, देवेश तिवारी मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सिंहदेव जी, मोहिनी जी का निधन बहुत दुखद, हमारी श्रद्धांजलि। आपके हम साथ खड़े हैं सर उसमें। और सवाल डिबेट में सबसे पहला मैं आपसे ही पूछ रहा हूं सिंहदेव साहब, और पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई कुछ देरी हो रही है, कुछ गंभीरता कम नजर आ रही है कि आपको कोई संशय है और उस पर आपको यह बयान देना पड़ा कि फिर मेरे जनप्रतिनिधि रहने का कोई औचित्य नहीं अगर किसानों या बेरोजगारों से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं तो? न देरी है न संशय है। स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बार बार इस प्रकार के असमंजस की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। जब कैबिनेट ने तय कर दिया, सरकार ने घोषणा कर दी, पहली किस्त 21 मई को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो गई, दूसरी किस्त
अगस्त के 20 तारीख को देने की बात मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, फिर जिम्मेदार विपक्ष के माध्यम से ये बात क्यों आनी चाहिए? तो ये चुनौती उनके लिए थी कि इस्तीफे की बात मैंने अगर की तो सरकार के लिए नहीं, मैंने उनके लिए कही कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा, चलिए ऐसा, और अगर हो गया तो आप इस्तीफा देंगे क्या या अपने बयान वापस लेंगे क्या? ये इस संदर्भ में मैंने अपनी बात कही थी। टीएस बाबा दरअसल जो बयान देते हैं बहुत साफगोई से, बेबाकी से देते हैं, और राजनीति में शुचिता, नैतिकता, इनका पूरा ख्याल टीएस बाबा रखते हैं। लेकिन जब वो इस तरह का बयान देते तो फिर समर्थकों में चिंता बढ़ जाती है। वो ये समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि सरकार में कहीं धड़ेबाजी हो गई हो, सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं हो, और उसी से परेशान होकर टीएस बाबा कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। नहीं, जरा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्णय जहां तक है, देखिए निर्णय एकदम साफ कैबिनेट का है, और मैं जब उसका हिस्सेदार हूं और मैं वहां बैठा हूं और मेरे सामने ही मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, सबके साथ ये निर्णय लिया, तो उसकी जानकारी नहीं होने का, उसमें संशय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जी ठीक, मैं अब आपके पास लौट रहा हूं। टीएस सिंहदेव साहब, प्रेम प्रकाश पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम प्रकाश जी, अब तक की बातचीत में तो यही पता लगा कि आप लोगों के दबाव के चक्कर में टीएस बाबा इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जबकि तारीख निश्चित है 20 अगस्त को दूसरी किस्त पहुंच रही है। प्रेम प्रकाश जी, मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज पहुंचनी चाहिए, उठनी चाहिए। हम तो यही कोशिश करते हैं जल्द से जल्द उस कमी को, हम कुछ जो दिक्कत है उसको दूर करते हैं। मैं लौट रहा हूं प्रेम प्रकाश जी आपके पास, तब तक देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, टीएस सिंहदेव साहब को जितना, ठीक है, प्रेम प्रकाश जी को आवाज आ रही है और वो हमें शायद सुन भी पा रहे हैं। जी प्रेम प्रकाश जी, बोलिए आप। सबसे पहले तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ जो एक दुखद घटना हुई है, मैं उनके साथ इस दुख की घड़ी में अपने आप को सहभागी के रूप में प्रस्तुत करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं। दूसरी बात, ये बात सही है कि टीएस सिंहदेव जी शुरू से बहुत सारे मामलों में साफ साफ बोलते भी हैं, और जब ये सरकार बनी तो उनको जन घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो उनको लगता है कि ये ज़्यादा नैतिक जवाबदारी उनकी है। कांग्रेस जिस बात को कह रही है, अभी बेरोजगार वहाँ पर आत्महत्या की, उसी जन घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सारे जो शासकीय पद हैं वो भर देंगे। आपने शासकीय पद नहीं भरा, बल्कि जो पुलिस वाले रिटन एग्जाम दे के पास बैठे थे उनको भी आपने नहीं किया। लेक्चरर की भर्ती, ऐसे बहुत सारे हैं। आपने कहा था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं उनको कर देंगे, और नहीं होगा तो 2500 रुपया भत्ता देंगे। अभी इनका बयान एक दिन पहले इस पर भी आया। किसानों की बात बराबर आप लोग कहते रहे कि हम सारे किसानों का खरीदेंगे। किसान 43 लाख से ऊपर हैं, लेकिन 19 लाख जो रजिस्टर्ड किसान हैं उनका आपने धान खरीदा, और धान खरीदी में क्या क्या हुआ ये अलग है। पैसे की बात, अब आपको उन्हीं का पैसा देना है। आपने ये नहीं कहा था कि हम 4 किस्त में देंगे, आपने तो 2500 रुपया कहा था। अब 4 किस्त में उस डिफरेंस मनी को आप देने की बात कह रहे हैं, और मुझको लगता है कि सिंहदेव जी मंत्रिपरिषद के अंदर हैं, तो शायद सरकार की जो भी स्थिति हो वो हमसे ज़्यादा समझ पा रहे हों। और अभी तो वो जरूर बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई संशय नहीं है, विपक्ष के लोग दबाव बना रहे हैं। हम दबाव नहीं बना रहे हैं, हम तो वो कह रहे हैं कि जो एक तो हमारा पैसा था, उस किसानों का पैसा था, और उसको देते समय आप लोगों ने राहुल गांधी जी तक को ये बता दिया कि ये किसान न्याय योजना के तहत दे रहे हैं। ये जो कोरोना में जो लगातार वो 7,500 की मांग कर रहे हैं डीबीटी के माध्यम से, वो दे रहे हैं, जबकि ये पैसा हमारा है, आपके द्वारा घोषित हुआ। अभी 2 साल के बोनस की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, जो उसका भी आपने घोषणा पत्र में कहा था। तो जन घोषणा पत्र के जो वायदे हैं
उन वायदों को पूरा करने का। और मैं समझता हूँ कि टीएस बाबा ने बेरोजगार वाले मामले में भी कहा है कहीं कि वो इस्तीफा देंगे। इसमें भी कह रहे हैं हम तो नहीं चाहेंगे, हम तो इस्तीफा नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर वे इस्तीफा देते हैं तो शायद छत्तीसगढ़ की भी राजनीति में ऐसा पहला अवसर होगा कि कोई राजनेता उसके दल के अंदर जो लोग चला रहे हैं सरकार, और उनकी बात थोड़ा वो दुखी भी है, और दुखी कई कारणों पे सब लोगों ने देखा है सार्वजनिक इसमें, कि इस कोविड-19 के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उसकी बैठक हो रही है, और बैठक में उस दिन उनको नहीं बुलाया जाता। आपने ट्वीट भी किया था कि मैं यहीं पे था। तो ऐसे कुछ जो है, अब उसका तो वही बताएंगे। और टीएस बाबा जी जरूर अगर ऐसा कुछ करेंगे तो एक नई राजनीतिक दिशा छत्तीसगढ़ में जबरन शहीद कराने पर तुले प्रेम प्रकाश पांडे जी आप टीएस बाबा को? मैं हाँ लौट रहा हूँ आपके पास। मैं जानता हूँ जी प्रेम प्रकाश जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देवेश, डॉक्टर रमन सिंह की इस पर प्रतिक्रिया और उनका यह कहना कि अब सरकार भरभरा कर गिर जाएगी, सरकार के अंदर खाने जो चीजें दिखने लगी हैं, ये वही डॉक्टर रमन सिंह हैं जो एक सभा में मुझे याद है कहते हैं कि जनता को वादा किया गया था कि आपका मुख्यमंत्री अमिताभ बच्चन होगा और बना दिया गया अमरीश पुरी। तो वो ताक में रहते हैं इस तरह की घटना अगर टीएस सिंहदेव साहब से कोई जुड़ी हो। और आज दूसरी घटना कि टीएस सिंहदेव अगर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार में कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए आसिफ, अगर टीएस बाबा किसी बात को अपने संदर्भ में भी कह रहे हों, अगर विपक्ष को ये लगता है कि वो उनके लिए मुफीद विषय हो सकता है तो वे बोलेंगे ही। इसके पहले सरोज पांडे ने राजनांदगांव में कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि सरकार 5 साल चल पाएगी या नहीं, ऐसा मुझे यकीन नहीं है। और अब डॉक्टर रमन सिंह के इस तरह का बयान आया है कि ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर सरकार गिर जाएगी। हालांकि बहुत बड़ा बहुमत है, बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि इस सरकार का 5 साल चलना तय है, वो किस तरह चलेगी वो दिगर बात है। दरअसल टीएस सिंहदेव वो नेता हैं जिन्होंने प्रदेश के तमाम 27 जिले और अभी जो 28वां हो चुका है पेंड्रा, वहां तक गए और जाकर के लोगों को भरोसे में लेने का काम किया। अब जिन लोगों से वादा किया गया है वो लोग जब सवाल पूछने की बारी आती है तो सामूहिक सरकार से सवाल पूछते ही हैं। एक सवाल अलग से टीएस सिंहदेव जी को ट्वीट करके भी पूछ लेते हैं कि सिंहदेव जी बताइए, आप तो आए थे हमारे पास वादा लेकर के, कमिटमेंट लेकर के, क्या हुआ अब वादे का? जबकि टीएस सिंहदेव जी की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि इस समय जो आर्थिक जो निर्णय लिए जाने हैं वो वित्त मंत्रालय में के माध्यम से लिए जाने हैं। वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। वो दिगर बात है कि कैबिनेट में सहमति के माध्यम से कोई निर्णय लिया जाना है, लेकिन टीएस सिंहदेव जी जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उसे व्यक्तिगत लेते हैं। और इसलिए कल जब उन्होंने ट्वीट किया बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर के, तब उन्होंने इस बात को जाहिर किया खुले दिल से कि वो शर्मिंदा है लेकिन अपने वादे पर अटल भी है। साथ में यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार जो है उनका वादा पूरा करने जा रही है। तो टीएस सिंहदेव जी जो बात कह रहे हैं वो अपने उस कमिटमेंट के आधार पर कह रहे हैं जो वादा लेकर के वो लोगों के सामने गए थे, लोगों को जो उन्होंने बताया था कि अगर सरकार आती है तो क्या क्या काम होंगे। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएस सिंहदेव ने पूरे उस जन घोषणा पत्र का खाका रखा था, मैं भी वहां पर सामने मौजूद था। राहुल गांधी ने जब टीएस सिंहदेव से सवाल पूछा कि इस वादे को आप पूरा कैसे करेंगे सिंहदेव जी, वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो सिंहदेव जी ने बाकायदा इस बात को जिक्र वहां पर किया था कि तमाम आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर एक मोटा मोटा डायग्राम बनाने के बाद ये तमाम घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं के पीछे कोई हवा हवाई बातें नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति प्रदेश में जब बनी हो कि वादे एक के बाद एक, लोगों की आस टूटती नजर आ रही हो, हालांकि वादे तो 5 साल के सरकार ने किए, ऐसा सरकार कहती है बार बार, तो ऐसी स्थिति में सिंहदेव का इस बात को लेकर दुखी होना लाजमी है और उनकी पीड़ा अपने भीतर से छलकती है जो बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा देकर चली जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल की जो सियासत है या हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं उसमें कोई अगर कांग्रेस का कद्दावर नेता, और वो भी जबकि जन समर्थन रखता हो, राज परिवार से आता हो, वो अगर जरा इस तरह की बातें करने लगे तो फिर कांग्रेस की चूल्हे हिलने लग जाती हैं। हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं भी बहुत बड़ी ऐसी हो गई। और आप आज तो इत्तेफाक से टीएस बाबा भोपाल में ही बैठे हुए हैं। टीएस बाबा, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल जरूर ये रहेगा, क्या आप इसको एक बड़ी वजह मानते हैं कि इतने चरणों में वो अंतर की राशि किसानों के पास इसलिए पहुंच रही है क्योंकि केंद्र सरकार पर आप आरोप ये लगाते रहे कि उन्होंने उस रेट पर धान नहीं खरीदा जिस रेट पर आप किसानों से धान खरीदना चाहते थे और चाहते थे सेंट्रल पूल में वो शामिल हो? इस पर बहुत लंबी बहस, बहुत लंबी जरा केंद्र में और राज्य में चली है। इसमें केंद्र सरकार के साथ जो
छत्तीसगढ़ सरकार का इशू था वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके अकेले नहीं था। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर आपने 815 या 835 तय किया है मोटे और पतले धान का, तो उसके ऊपर के जो अंतर की राशि है हम अगर उसको देना चाह रहे हैं तो आप ऐसी शर्त क्यों लगा रहे हैं कि अगर आप ऊपर की राशि देंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। ये हमारी आपत्ति है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाना अकेले केंद्र सरकार की भी जवाबदारी नहीं है। वो जो कमेटी है वो कमेटी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और वो कमेटी ने वो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर अगर हम देना चाह रहे हैं, जिसको पहले बोनस के नाम से दे रहे थे, तो चुनाव के पहले आपने हाँ कह दिया। आपकी सरकार थी, आपने कहा हाँ हम देंगे। फिर सरकार जब राज्य में दूसरी बदली तो उस चुनाव के बाद में फिर आपने मना क्यों किया। ये हमारा इशू उनके साथ था कि हम अगर छत्तीसगढ़ के राज्य के कोष से वो पैसा किसानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप ऐसी शर्त क्यों लगा रहे हैं कि हम आपका चावल ही नहीं उठाएंगे। ये आपत्ति की बात थी। और अब किसान न्याय योजना के स्वरूप में जो बात आई है, इसमें कहीं कोई संशय किसी को नहीं होनी चाहिए कि जो बात आई है कि राज्य की सरकार इसमें सोच रही है नहीं देने का या देने का। ये तो राज्य की सरकार ने निर्णय ले लिया है। हमारे मुख्यमंत्री कई बार इसको बोल चुके हैं, कैबिनेट में आ चुका है। 4 किस्तों की बात भी एक बार पहले कभी आई थी। उसके बाद पहला किस्त 1500 करोड़ का, दूसरा किस्त 20 अगस्त को देने का मुख्यमंत्री जी ने तय किया और वो देने की स्थिति बनी हुई है और आगे की शेष राशि है उसको देने की बात बनी हुई है। उन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के विपक्ष के माध्यम से इस बात को इस तरीके से उठाना, मेरा कमेंट उस संदर्भ में था। सिंहदेव जी, दरअसल इसमें प्रेम प्रकाश पांडे जी या विपक्ष जो आपसे जानना चाहता है वो ये, आपके समर्थक भी आपसे ही जानना चाहते हैं कि नैतिकता का परिचय देते हुए आपने ये भविष्य में बताया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, या दरअसल दिल में दबी कोई टीस है जिसके जवाब में फिर ये चीज निकलकर सामने आ गई? दोनों चीज नहीं, ये सीधा सीधा भारतीय, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, एक तरह से चुनौती थी। भाई मैं कह रहा हूं कि सरकार देगी, सरकार कह रही है कि देगी, सरकार देगी, आप कह रहे हो कि नहीं देगी। मैं कहता हूं कि चलिए नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, बात में वजन कैसे डालें। बात में वजन डालने का मैंने ऐसा तरीका अपना दिया जो कि लोगों को शायद आपत्तिजनक लगा, कुछ लोगों को सनसनीखेज लगा। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने ऊपर ये जिम्मेदारी इस तरीके से दर्शा रहा हूं, आप अपने बात को वापस लेंगे या आप इस्तीफा दे देंगे अगर सरकार ने दे दिया पैसा? ये केवल उस संदर्भ की बात है। उस संदर्भ में जब मैं जानता हूं, 100% जानता हूं कि वो पैसा मिलना ही है किसानों को, तो मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। इस्तीफे वाली बात से तो बहुत दूर स्थिति है, क्योंकि 100% वो राशि आपके पास। मेरे प्रकाश पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम प्रकाश पांडे जी, ये एक शुभचिंतक के तौर पर ही कंसर्न है क्या टीएस सिंहदेव बाबा से कि देखिए हम भी 300 रुपए धान का बोनस नहीं दे पाए थे तो हम चले गए थे, अब की बार सरकार में आप हैं, वादा पूरा कर लीजिए। देखिए, पहला तो इन्होंने वादा जो किया था उसमें कहीं 4 किस्त का नहीं था। ठीक। दूसरी बात, सेंट्रल के डिस्प्यूट से जब जन घोषणा पत्र बना और आपने स्वयं कहा कि देवेश तिवारी जी ने कि राहुल गांधी ने पूछा कि ये आप कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास सब रोड मैप है। शराबबंदी का मामला हो, जितना इन्होंने घोषणा किया, अब चूंकि वो सरकार के अंदर है, सरकार की जो स्पीड है और जो कार्य करने का तरीका है वो उससे जरूर कहीं न कहीं अंदर में ये देख पा रहे हैं कि ये 5 साल नहीं, अगर यही स्पीड रही तो शायद 10-15 साल भी जो है इनको कम पड़ेगा उनके जन घोषणा पत्र को कम करने के लिए। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई मैंने कहा कि जरूर मिलेगा विपक्ष के कहने पर। अभी ये तो बात अलग है कि विपक्ष मुख्यमंत्री जी की बात पर जनता नहीं भरोसा कर रही है। टीएस सिंहदेव जी, टीएस बाबा ठीक है, तो ये प्रेम प्रकाश पांडे जी ने जानते हैं कि मतलब तुले हुए हैं, अड़े हुए हैं, जबकि साथ में ये भी कहते हैं कि ऐसे साफगोई बेबाकी वाले नेता सियासत को चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया प्रेम प्रकाश पांडे जी आपका, और टीएस सिंहदेव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।